यह लड़का आधी रात को अपने नाखून काट रहा था। नाखून काटने के बाद उसने उन्हें पीछे की पहाड़ी पर फेंक दिया, लेकिन तभी एक चूहे ने उसके फेंके हुए नाखून खा ली और उसी क्षण वह चूहा मानव रूप में बदल गया। दरअसल जब लड़का घर से दूर पढ़ाई करने गया था, तभी उस चूहे ने उसके नाखून खाकर उसका रूप धारण कर लिया था। 3 साल बाद जब युवा मास्टर जैन शहर से पढ़ाई पूरी करके घर लौटा, तो जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब लड़का दिखाई दिया जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। यह देखकर वह घबरा गया और घर का नौकर तो और भी हैरान रह गया। नौकर चिल्लाया, यह कैसे संभव है? अचानक 2 युवा स्वामी कैसे आ सकते हैं? दोनों में बहस शुरू हो गई कि असली कौन है। शोर सुनकर माता पिता बाहर आए और उन्हें भी दोनों बिल्कुल एक जैसे लगे। उसी समय असली युवा स्वामी घुटनों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मैं 3 साल से घर से दूर पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पिता ने विश्वास नहीं किया। वह तुरंत उस युवक के पास गए जिसने घुटने नहीं टेके थे और दृढ़ स्वर में कहा, यही मेरा असली बेटा है। इस धोखेबाज ने हमें मूर्ख बनाने की कोशिश की है। तभी वह दोनों एक दूसरे को राक्षस कहकर आरोप लगाने लगे। पिता उनके चेहरों से कोई अंतर नहीं पहचान पा रहे था, इसलिए वह अलग जाकर सोचने लगे। तभी उनके मन में एक उपाय आया। उन्होंने दोनों को पेड़ पर अलग अलग जगह लटका दिया और पहले प्रश्न पूछा, जब तुम बच्चे थे, पड़ोसी की छोटी बहन को नहाते देख लिया था, तब तुम्हें पीटा गया था, वह घटना किस वर्ष की है? दोनों ने सही उत्तर दिया। अब माँ ने दूसरा प्रश्न पूछा, मैंने पिछले महीने जो नया डेस्क बनाया था, वह किस लकड़ी से बना था? इस बात से अनजान वह लड़का हकलाने लगा, क्योंकि उसे सच पता नहीं था, क्योंकि वह उस समय पढ़ाई करने के लिए शहर गया हुआ था। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। तभी पिता गुस्से में उसे घर से बाहर निकालने लगे और इधर नकली युवक घबराकर रोता रहा। लेकिन माता पिता ने उसकी एक न सुनी और सेवकों को आदेश दिया कि उसे घर से बाहर फेंक दे। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि जिसे उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया, वही वास्तव में उनका असली बेटा था।